Let us discuss this problem of rigid body rotation, which is useful for JEE Advance. इसमें दिया क्या है कि there is a uniformly dense rod of mass 3m. This rod has mass 3m and it is hinged at one end, right? And fitted with a small particle of mass m. ये पार्टिकल एक छोटा सा पार्टिकल इसमें फिट किया गया है, इसका मास है m. The rod is allowed to rotate from horizontal position. इस horizontal position से rod को allow करते हैं rotate करने के लिए. बताना क्या है? We have to find force on this particle immediately after this rod is allowed to rotate. जैसे इसको allow करते हैं rotation के लिए, रॉड पार्टिकल पर क्या फोर्स लगाएगा, वाइस वर्सा पार्टिकल रॉड पे क्या लगाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड. सिंपल बट यूजफुल प्रॉब्लम. ऐसी प्रॉब्लम एससी वर्मा में दी गई है. इट इज़ अवेटेड, कभी आ सकती है इन एडवांस. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पार्टिकल का अगर हम लोग किसी तरह नेट एक्सेलरेशन निकाल लें, जैसे रॉड को अलाउ करें रोटेशन पे, तो इसका नेट एक्सेलरेशन अगर निकाल लेते हैं तो नेट फोर्स आ जाएगा, और नेट फोर्स आ जाएगा तो दैट शुड बी द रिजल्टेंट ऑफ इट्स ओन वेट. तो जो नेट फोर्स होगा वो इसका वेट और रॉड जो इस पर फोर्स लगाएगी उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, फिर वो निकल आएगा. तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए इट इज़ बेटर टू अज्यूम दैट दिस इज ए सिंगल बॉडी सिस्टम, जिसमें रॉड प्लस पार्टिकल को एक सिस्टम मान लिया जाए. सिस्टम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इनको हम एक ही साथ ही रोटेट करेंगे, क्योंकि रिजिड अटैचमेंट है, तो इनके जो एंगुलर एक्सेलरेशन होंगे दे शुड बी सेम, राइट. और यहाँ जो फोर्स आएगा दैट विल बी इंटरनल. तो इस पूरी फैमिली को हम एक मान के एनालाइज कर सकते हैं. तो इस पूरी फैमिली जिसका एक्सेलरेशन सभी का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होना है, उसमें अगर टोटल आई मल्टीप्लाई कर दिया जाए दैट शुड बी इक्वल टू इस पूरे सिस्टम पर आने वाला टॉर्क. और वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, या वी शुड नो दैट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कैन बी अप्लाइड अबाउट एनी हिंज पॉइंट इन द सिस्टम. It can also be applied about CM of the system, but CM निकालने में it will be wastage of time. और CM के अबाउट लेने में क्या होगा कि फिर ये हिंज का फोर्स खुद भी एक वेरिएबल बन जाएगा. दैट विल बी another problem. So it is better to take apply this relation about hinge. उससे क्या होगा कि हिंज का अपना फोर्स चूँकि यहीं से पास होगा तो उसका कोई टॉर्क नहीं आएगा, राइट. तो अबाउट दिस हिंज, इसको एंड ए कोई नाम देते हैं. लेट अस टेक टॉर्क अबाउट ए. टॉर्क अबाउट ए विल बी ड्यू टू दिस वेट ऑफ रॉड, जिसको कहाँ लगाएंगे, इसके सीएम पे. जो बड़ी बॉडीज के वेट हैं उनको उनके सीएम पे अप्लाई किया सकता है, कर देना चाहिए टू फाइंड टॉर्क अबाउट एनी अदर पॉइंट. तो सीएम पे जो वेट लगाएंगे तो इसका हो जाएगा टॉर्क 3 mg इंटू L/2, where L is the length of the rod. This is torque due to weight of the rod. लेकिन सीएम का पार्ट पार्टिकल भी है, तो पार्टिकल का भी वेट जो टॉर्क देगा वो भी हमें लगाना चाहिए इसमें, प्लस mgl, क्योंकि इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है पार्टिकल की वेट की वो यहाँ से L डिस्टेंस पे है. रॉड की वेट की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से L/2 पे है, तो L/2 आ जाएगा. पार्टिकल की वेट के लिए वी विल गेट L. तो यहाँ पे टोटल टॉर्क आ जाएगा अबाउट ए, एंड दैट विल बी 5/2 mgl. What is I about hinge A for the whole section, for the whole system? तो
तो इसमें रॉड का तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3ml² रॉड का अपने एंड के अबाउट होता है I ml²/3 m की जगह 3m है रॉड का, प्लस पार्टिकल का I लिखेंगे। पार्टिकल का I सिंपली mr², पार्टिकल का मास यहाँ से किस रेडियल डिस्टेंस पे है L, इट इज़ गोइंग टू रोटेट इन सर्किल ऑफ रेडियस L, तो यहाँ I इसका हो जाएगा ml²। सो इट विल बी सिंपली 2ml²। तो देयरफॉर इस सिस्टम का जो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा रोटेशन अलाउ करने के तुरंत बाद, दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क अपॉन I। टॉर्क हम लोग निकाल चुके हैं, हाउ मच, 5mgl/2, दिस वन, और I ये है, सो इट विल बी, I से डिवाइड कर दें 2ml² and this will be equal to 5g/4l, right? This particle is going to rotate in a circle of radius L. We know that any particle which rotates in radius r with angular acceleration alpha will have tangential acceleration r alpha. तो टेंजेंशियल मीन्स रेडियस के परपेंडिकुलर, तो इधर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा r अल्फा, और चूंकि अभी भी इसको रिलीज किया गया है, सिस्टम में कोई ओमेगा नहीं है, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो ओमेगा² आता वो 0 होगा। तो पार्टिकल का सारा एक्सेलरेशन केवल r अल्फा होगा इन दिस डायरेक्शन। तो अगर पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, एक तो mg है, फिर रॉड का फोर्स। रॉड का फोर्स कुछ नाम दे दिया जाए F', मान लो ऊपर है, वी डोंट नो कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। अब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमें पता लग गया है कितना, r अल्फा, r इसका है l, अल्फा की वैल्यू यहाँ है ये, तो RL अल्फा हो गया ये, दैट विल बी इक्वल टू 5g/4। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आया वो g से ज़्यादा आया है, तो ऑब्वियसली F' की डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए जिससे कि एक्सेलरेशन g से ज़्यादा आए। तो हमने मान लिया है ऊपर, तो कोई यहाँ माइनस अपने आप आ जाएगा, mg - F' शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इंटू 5g/4। तो यहाँ से we can get the value of F', how much, minus mg/4, that means it will be mg/4 downward। तो पार्टिकल पर हमने माना फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे कितना, mg/4, sorry mg/4। तो this is the answer. Particle will experience force mg/4 in downward direction immediately after the rod is allowed to rotate. इसमें और क्वेश्चन हो सकते हैं कि इस रोटेशन को अलाउ करने के तुरंत बाद हिंज पर क्या फोर्स आएगा, वो पूछा नहीं मैंने, बट इसको भी निकाला जा सकता है। इसको निकालने के लिए इट इज़ बेटर टू कंसिडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड में यहाँ फोर्स ऊपर F' से मान लिया जाए, और जो F' पार्टिकल पर रॉड ने लगाया था, पार्टिकल उतना ही रॉड पे लगाएगा। तो पार्टिकल पर फाइनली फोर्स आ चुका है डाउनवर्ड, तो रॉड पर फोर्स हो जाएगा अपवर्ड, कितना, बाय द पार्टिकल mg/4। और रॉड का अपना वेट है 3mg। तो इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ cm ऑफ रॉड। cm ऑफ रॉड यहाँ है L/2 पर, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा L/2। तो इक्वेशन बन जाएगी 3mg माइनस mg/4 माइनस F" इक्वल टू 3m इंटू अल्फा L/2। इसका cm का एक्सेलरेशन निकाल के इसके टोटल मास को मल्टीप्लाई कर दें, इस पर नेट फोर्स आ जाएगा। वो नेट फोर्स होना चाहिए इसका वेट और इन दोनों का रिजल्टेंट, राइट।